आगामी 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? क्या एक बार फिर से बीजेपी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनाएगी अपनी सरकार, या फिर यहां इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बनाएंगे उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार, या फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी कोई कमाल करती हुई नजर आएगी? इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर एक ताजा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। तो चलिए जानते हैं, उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 403 विधानसभा सीटों में से 202 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं सभी 403 विधानसभा सीटों को जिलावार यानी रीजन बाय रीजन के हिसाब से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मंडल की। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला मंडल आता है गोरखपुर। गोरखपुर में विधानसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें अगले मंडल की। तो उत्तर प्रदेश का अगला मंडल आता है कानपुर। कानपुर में विधानसभा की 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें अगले मंडल की। तो उत्तर प्रदेश का अगला मंडल आता है चित्रकूट। चित्रकूट में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 12 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की। अगला मंडल आता है झांसी। झांसी में विधानसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है लखनऊ। लखनऊ में विधानसभा की 34 सीटें हैं। इन 34 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 15 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। तो बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के खाते में 17 सीटों में से 7 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 10 सीट जाने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 129 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 129 सीटों में से 57 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 66 सीट जाने का अनुमान है। बात करें मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के खाते में 5 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की। तो अगला मंडल आता है देवीपाटन। देवीपाटन में विधानसभा की 21 सीटें हैं। इन 21 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बसपा पार्टी की, तो बसपा के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली रीजन की। तो बरेली रीजन में विधानसभा की 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 17 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। तो आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीट, तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें हैं।
इन 23 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में 9 सीट तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। तो प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 1 सीट तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 249 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 249 सीटों में से 108 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 131 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 7 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश के अगले रीजन यानी अलीगढ़ मंडल की। तो अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 सीट। बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीट। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं। इन 28 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 सीटों में से 12 सीट तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीट तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की। तो अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें हैं। इन 27 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी के खाते में 12 सीट तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर मंडल की। मिर्ज़ापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें हैं। इन 12 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के खाते में 0 सीट, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से बीजेपी पार्टी के खाते में 10 सीट तो वहीं समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करें मुरादाबाद मंडल की। तो मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें हैं। इन 25 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट तो वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 11 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें हैं। इन 15 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट। बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से 403 सीटों में से 189 सीट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। बात करें बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी के खाते में 403 सीटों में से 200 सीट जाने का अनुमान है। बीएसपी पार्टी के खाते में 11 सीट। बात करें अन्य की, तो अन्य के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। ये ताज़ा आंकड़े जो आपको दिखा रहे हैं ये रियल न्यूज़ ऑनलाइन चैनल से लिए गए हैं। दोस्तों, आप किस जिले से किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बार आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को बढ़त बनाने का अनुमान है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।